मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं अहलियाबाद हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम दूसरी कक्षा का पढ़ो आनंद लो, यानी सिर्फ ये पढ़ना है, खुशी लेना है, ये पाठ में से मेहनत का फल क्या है तो देखेंगे। अगर से कोई चीज़ फुगट में आ गई, वो चीज़ ले लेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे तो कभी ना कभी अपने को कहीं ना कहीं जाके नुकसान होता। अगर से मेहनत करके अपन कुछ कमाएंगे तो थोड़ी भी कमाई में अपने को अच्छी ज़िंदगी चल सकती। ये अपने को मेहनत का फल है। जितनी मेहनत करें उतना ही अपने को रोटी रिज़्क मिलेंगी, उतनी ही अपनी कमाई होंगी। लेकिन लालच में जाके बिना मेहनत करे कुछ काम करने से नुकसान होता। ये मेहनत करके जो फल हासिल करते वही है यहाँ पे पाठ, मेहनत का फल। ये मेहनत का फल क्या है अपन देखेंगे। देखिए अब पाठ क्या है। एक किसान था, उस किसान के पास 20 एकड़ ज़मीन थी। एक किसान है, वो किसान के पास 20 एकड़ ज़मीन थी। वो खेत में बहुत काम करता था। ये किसान खेत में बहुत काम कर लेते हुआ रहता था, फसलें खूब उगाता था। जितनी मेहनत करी उतने फसलें उगते थे। इसलिए वो 20 एकड़ ज़मीन में उन्हें मेहनत बहुत करता था और फसलें उगाता था। इज़्ज़त से जीता था, अच्छी इज़्ज़त से भी जीता था, नाम कमा लेके था। उस किसान के 5 बेटे थे। वो किसान के पास 5 बेटे हैं, वे कुछ भी काम नहीं करते थे। ये 5 बेटे कुछ काम के ना धाम के बेकार फिरते हुए रहते थे। कुछ समय के बाद किसान बूढ़ा हो गया। अब तो उम्र ढलते हुए जाती हर एक की भी, वैसा ही ये किसान भी यहाँ पे बूढ़ा हो गया। किसी भी तरह बेटों से खेत का काम कराना चाहा, किसी भी तरीके से ये पूरे बेटों को खेत का काम करना, इन लोग आगे बढ़ना बोल के सोचता हुआ रहा। अब किसान की सोच एक ही थी कि मेरे बेटे भी आगे बढ़ना, मेरे बेटे भी इज़्ज़त से जीना, मैं जितने इज़्ज़त से जीता था उतनी इज़्ज़त से जीना है, उतना ही काम करना और फसलें अच्छे उगाना, ये इसकी सोच थी। किसान ने कहा मैं बहुत दिनों तक नहीं जीऊँगा। अब किसान अपने बेटों को बुलाया और बोलने लगा मैं बहुत दिनों तक नहीं जीऊँगा। तुम्हारे लिए खेतों में सोना छिपा कर रखा हूँ। अब आप लोगों के लिए मैं खेत में सोना छुपा कर रखा हूँ। मेरे मरने के बाद ले लो, इज़्ज़त से जियो। मेरे मर जाने के बाद ये ज़मीन में जहाँ पे सोना है वो सोना निकालो और इज़्ज़त से जीने लगो। किसान के बेटे बहुत खुश हो गए और ये 5 बच्चे बहुत खुश हो गए। किसान के मर जाने के बाद खेत जाके सारा खेत फावड़े से खोद डाला। अब इन्हों मर गया। मर जाने के बाद पूरे 5 बेटे जाके वो खेत को क्या है फावड़े से खोदने लगे। कितना खोदने में भी उन्हें सोना नहीं मिला। कितना कि खोदते गए फिर भी उसको सोना नहीं मिला। उन्होंने नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। अब उन लोग सोचने लगे आखिर सोना कहाँ छुपाएं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खोदते जा रहे हैं और आखिर में सोच में पड़ गए तो अब क्या करना है, कैसे भी खोदा है, इसलिए उसमें से फसलें डाली। अब इतना तो खोद दिया अपन, इतनी ज़मीन पूरी अच्छी खोद के एक लेवल कर लिए। अब इसमें तो कुछ फसलें डालेंगे, खूब फसलें उगी। अब फसलें खूब आने लगे। तब जान लिया कि पिताजी के द्वारा बताया गया सोना फसल ही हो। जब इन लोगों को समझ में आया जो पिताजी खेत में सोना गाड़े बोले थे वो सोना ये फसल ही है। हम इतनी मेहनत करके ये ज़मीन की एक सिंचाई के ऐसा करके अपन यहाँ पे खेती करें और ये फसलें अच्छे उगे,
ये बेच लेंगे तो अपने को वही सोने के बराबर है। हमारे पिताजी हमसे यही उम्मीद रखे, सोना ज़मीन में है बोले अपन वो सोने के लिए पूरी ज़मीन खोदे और उसमें बीज डाले और ये सोने के जैसा फसल आ गई। यही हमारे पिताजी का सोना है। उस दिन से खूब काम करके इज्जत से जीने लगे। जब सोच लिए हमारे पिताजी का सोना यही है, इसलिए बोल के जब से ये लड़के बहुत मेहनत से काम करते गए, फसलें उगाते गए और इज्जत से रहते। यही था ये बच्चों की मेहनत का फल। ये पाठ यहाँ पे आज के लिए समाप्त।